नमस्कार। आज हम बात करेंगे कार्मिक अंकों की। हमारे जीवन में सभी अंकों का अलग अलग महत्व होता है, जिसमें कुछ अंक आने पर कार्मिक ऋण या कार्मिक बंधन मिलते हैं, यानी कि पिछले जन्म के कुछ कर्मों का फल अभी मिलना बाकी है, जो ऋण की तरह हमारे साथ हमेशा चलता रहता है। सभी अंकों का अपना ही महत्व होता है, जो मिलना निश्चिंत ही होता है। पाइथागोरियन अंक ज्योतिष में इन अंकों को बर्थ डेट और नाम के टोटल दोनों से ही देखना चाहिए। अगर बर्थ डेट के सभी अंकों को जोड़कर जो अंक आता है वह कार्मिक अंक बने, तो पाइथागोरियन के अनुसार जीवन में संघर्ष और बाधाओं के साथ ही आगे हम बढ़ पाते हैं। पिछले जन्म के कुछ कर्मों का पेंडिंग अभी इस लाइफ में देना हमें बाकी है, जो आपको आगे के नंबर से पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक अंक 13 की। जिन लोगों के जन्म की तारीख में या टोटल करने पर ये नंबर आता है, उन्हें कार्य करने को पूरा करने के लिए बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उनके सभी काम में बार बार बाधाएं रुकावटें ही बनी रहती हैं और बार बार संघर्ष को पार करना पड़ता है। अगर इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो वह खुद को निराश भी महसूस कर लेते हैं। और कुछ लोग तो अपनी इच्छाओं को मारकर अपने लक्ष्य से भटक भी जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, जिससे कि ये लोग आलस और नेगेटिविटी के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि कोशिशें कभी भी नाकामयाब नहीं होती है और सफलता देर सवेर मिल ही जाती है। ऐसे लोगों को कठिन मेहनत से कभी भी नहीं घबराना चाहिए और अपने लक्ष्य पर हमेशा केंद्रित बने रहना चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए। जो लोग हिम्मत नहीं हारते, वह बहुत अच्छे बिजनेसमैन, कलाकार और बड़े लोग भी बने हैं। यह नंबर ये भी बताता है कि अब आपने बहुत ही मेहनत करनी है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं किया था, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं निभाई थी और आपने बहुत सी फ्रीडम की अवहेलना की है। इसीलिए आपके ऊपर इस जन्म में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, जिसे आपने बहुत ही मेहनत से निभानी भी है। ऐसे लोग एक साथ बहुत से कामों में उलझ भी जाते हैं, जिससे कि एक काम में ध्यान ही नहीं लगता और उन्हें सफलता भी हासिल नहीं हो पाती है, जिससे उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ऐसे लोग जल्द ही सफलता के लिए शॉर्टकट भी रास्ते यूज करते हैं, जिससे कि इनको नेगेटिविटी भी मिलती है और बाद में पछताना भी पड़ता है। अपनी गलतियों के कारण इन्हें नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं और सक्सेस नहीं मिलती है, और हिम्मत हारकर फिर ये अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं और सोचते हैं कि सफलता अब हमें नहीं मिलेगी और हम उस काम के काबिल ही नहीं हैं। इसलिए सक्सेस के लिए ऐसे लोगों को जीवन में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से और रूटीन से काम करना पड़ेगा। इन्हें नियम बनाकर और अपनी ज़बान पर ही कायम रहना पड़ेगा, तभी इन्हें सफलता भी मिलेगी। इन्हें अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को साफ रखना चाहिए और सभी काम समय पर व्यवस्थित तरीके से ही करने चाहिए। अगर इस जन्म में आप जो भी काम करोगे वह अधूरा छोड़ दोगे या उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे, तो आपकी ये लाइफ भी स्टेबल नहीं रह पाएगी। आपके साथ जो भी होंगे वह आपको गलत ही समझेंगे। आप इस जन्म में कुछ पाने के लिए बहुत तेजी से भागना भी चाहोगे, लेकिन आप गिर भी जाते हैं और फिर लोग आप पर हंसते भी हैं और फिर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप पर कार्मिक कर्जा जो है, इसीलिए आपको डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन पर फोकस करना है और ऑर्गेनाइज करके ही चलना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना नहीं है, तभी आपको जीवन में सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं अगला नंबर, कार्मिक नंबर 14। इस नंबर का आना यानी कि पिछले जन्मों का लेखा जोखा अभी बाकी है, जिसमें आपने अपनी फ्रीडम का बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया है। इन लोगों को हमेशा चेंजेबल सिचुएशन या अचानक आई हुई इवेंट्स का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को गलत कामों जैसे ड्रग्स, नशा या अनैतिक संबंधों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इन कार्मिक ऋण को पार करने के लिए इनको चरित्रवान बनना चाहिए और जीवन में डिसिप्लिन और दिनचर्या का भी फॉलो करना चाहिए। इन अंकों वाले लोगों को अधिक इमोशनल और अपनी अधिक संवेदनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि भाग्य के उतार चढ़ाव से दुखी होकर ये असफल होकर बचने के लिए
ये अपनी मानसिक स्थिति को भी खो देते हैं। इनकी अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से नहीं निभाया है और अपनी ही मर्जी से लाइफ को ही जिया है। इसलिए इस जन्म में ये छोटी ही उम्र में जिम्मेदारियों में भी उलझ जाते हैं, क्योंकि पास्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागे थे। इसीलिए अब इस जन्म में वह सब करना मजबूरी बन जाएगी। अगर आप लापरवाही करते हैं, लाइफस्टाइल अपना खराब करते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप दूर भागते हैं, तो आप कार्मिक कर्ज को नहीं चुका पाओगे। और अगर आपके अफेयर एक से ज़्यादा हैं, तो आप हमेशा मानसिक तनाव में ही उलझे रहोगे और इसीलिए आपको धोखा नहीं देना है। इस जन्म में आप फ्रीडम से घूमने का बहुत मन करेगा, लेकिन आप किसी कारण से घूम ही नहीं पाओगे। आप अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के लिए अपने काम में पूरा फोकस करना है और हार्ड वर्क करना है, और लाइफ में आई अचानक किसी भी परेशानियों का डटकर आपको मुकाबला भी करना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने के लिए खुद को लचीला फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। आपको अपना काम पूरा क्रमबद्ध तरीके से करना है और डिसिप्लिन का भी आपको फॉलो करना है। हम अपनी वीडियोस में आगे के कार्मिक नंबर्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे और कौन से ऐसे कार्मिक नंबर हैं जो हम पास्ट जन्म से लेकर आए हैं और इस जन्म में हमने उस डेप्थ को कैसे चुकाना है। तो हम अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर करें। तब तक हम चलते हैं। राम राम।